मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। मैंने पिछले वीडियो में प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा की, जिसमें मैंने बताया कि प्लेटो ने दो तरह का साम्यवाद बताया है। एक है उसका संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा है परिवार का साम्यवाद। यानी कि वो संरक्षक वर्ग जो है उसे दोनों ही चीज़ों से, यानी संपत्ति से और पारिवारिक संस्था से, दोनों से ही मुक्त रख रहा है, ताकि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान राज्य की उन्नति और विकास पर दे सकें और राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से या मुक्त किया जा सके और शासक और सैनिक वर्ग को परिवार की जो तनाव या चिंताएं होती हैं उनसे मुक्त रखा जा सके। आज हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो में जो हमें साम्यवाद का रूप दिखाई देता है और कार्ल मार्क्स ने जो बाद में आकर साम्यवाद दिया या मार्क्सवाद जिसे हम कहते हैं वो दिया, तो दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो दोनों में हमें क्या समानता और क्या असमानता दिखाई देती है। जो मार्क्स का मानना है कि मार्क्स का साम्यवाद हम कहेंगे कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज, यानी एक ऐसा समाज जिसमें राज्य नाम की संस्था नहीं होगी, यानी राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और समाज में जो दो वर्ग मार्क्स बताता है, पूंजीपति वर्ग यानी जो शोषण करने वाला वर्ग है, और सर्वहारा वर्ग यानी जिस वर्ग का शोषण हो रहा है, वो दोनों वर्ग नहीं रहेंगे। तो वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करेगा और जो भी उत्पादन है उसके हिसाब से प्राप्त करेगा। ऐसा समाज मार्क्स के हिसाब से साम्यवादी समाज होगा। प्लेटो में जो साम्यवाद है, तो उसमें हमने देखा कि प्लेटो ने साम्यवाद के दो रूप बताए हैं, परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद। तो अगर हम इनमें समानताएं देखें सबसे पहले प्लेटो के और मार्क्स के साम्यवाद में, तो सबसे पहले हमें समानता दिखाई देती है कर्तव्य संबंधी समानता। प्लेटो और मार्क्स दोनों ही व्यक्ति के कर्तव्यों पर बहुत अधिक बल देते हैं, यानी एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये बातें दोनों करते हैं। किंतु व्यक्ति के क्या अधिकार होने चाहिए, उसे किस तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अधिकारों का हनन होने पर क्या होगा, कैसे होगा, इनकी चर्चा दोनों ही नहीं करते। दूसरा जो समानता हमें दिखाई देती है, दोनों ही लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। दोनों ही साम्यवादी व्यवस्थाएं लोकतंत्र विरोधी व्यवस्थाएं हैं। अगली समानता हम देख सकते हैं कि निजी संपत्ति का दोनों ही अंत करना चाहते हैं। प्लेटो भी संपत्ति को समाप्त कर रहा है अपने साम्यवाद में, और मार्क्स भी मानता है कि ये जो पूंजी है, पूंजी को समाप्त करना मतलब ये जो संपत्ति है, निजी संपत्ति ही शोषण का प्रमुख कारण है, तो ये निजी संपत्ति समाप्त होनी चाहिए। दोनों ही साम्यवादों में स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं माना गया है, तो स्त्री और पुरुष की समानता पर बल दिया गया है। तो इस तरह की कुछ समानताएं हमें दोनों के साम्यवाद में दिखाई देती हैं। अच्छा, अगर हम असमानताओं की बात करें तो हमें पता लगेगा कि जो समानताएं हैं वो काफ़ी सतही हैं। मूल रूप से देखा जाए तो अपने समय काल परिस्थितियों के हिसाब से दोनों ही साम्यवादी व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है और दोनों एक दूसरे से मूल रूप से भिन्न हैं। सबसे पहले हम राज्य के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटो अपने साम्यवाद के माध्यम से, यानी जो साम्यवादी व्यवस्था दी है उसके माध्यम से, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। एक ऐसा राज्य जिसमें 3 वर्ग होंगे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तीनों अपना अपना कार्य करेंगे और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह न्याय की स्थापना होगी और एक शिक्षा के माध्यम से और साम्यवादी व्यवस्था के माध्यम से एक ऐसा आदर्श राज्य बनेगा जिसमें तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे। जबकि अगर हम, यानी कुल मिलाकर
प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। और अगर हम मार्क्स में बात करें तो मार्क्स का उद्देश्य साम्यवाद का एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। वो कहता है ये जो राज्य है ये पूंजीपति वर्ग के हाथों में शोषण का यंत्र है, जिसके माध्यम से वो सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहा है। अब हम बात करते हैं वर्ग के आधार पर। तो दोनों ही जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका उद्देश्य 3 तरह के वर्गों का मतलब उसके एक आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे और ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, तभी एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। तो साम्यवाद जो है वो वर्ग के हिसाब से दिया है प्लेटो ने, यानी साम्यवादी नियम ऊपर के 2 वर्गों पर यानी शासक और सैनिक वर्ग पर लागू हो रहे हैं, वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं हो रहे। जबकि मार्क्स का जो उद्देश्य है वो है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, ऐसा समाज जिसमें पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग ये जो अंतर है ये समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति उसमें कार्य करेगा, यानी वर्ग का अंतर समाप्त हो जाएगा। तो 2 बेसिक डिफरेंस जो हमें वर्ग संबंधी दिखाई दे रहा है कि प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए साम्यवाद के माध्यम से, न्याय के माध्यम से 3 वर्गों की स्थापना कर रहा है, जबकि जो मार्क्स है वो वर्गों को समाप्त करना चाहता है। तो इस तरह का हमें अंतर इन दोनों में दिखाई देता है। तीसरा ये है कि जो मार्क्स का साम्यवाद है वो पूरा का पूरा समाज पर लागू होता है, पूरे समाज पर, सभी वर्गों पर, मतलब जो भी है सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। लेकिन प्लेटो का जो साम्यवाद है वो शासक और सैनिक वर्ग पर तो लागू होता है, लेकिन ये उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। तो ये अंतर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा मार्क्स ने तो केवल एक ही तरह के साम्यवाद की बात करी है जो संपत्ति पर आधारित है, जबकि प्लेटो ने परिवार और संपत्ति दोनों के साम्यवाद की बात करी है। तो परिवार का साम्यवाद हमें केवल प्लेटो में दिखाई देता है, मार्क्स में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। तो ये सारा हमें अंतर इनमें दिखाई देता है मार्क्स और प्लेटो के साम्यवाद में। तो सतही रूप से समानताएं दिखाई दे सकती हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों अब राज्य की दृष्टि से देखें, वर्ग की दृष्टि से देखें, संपत्ति परिवार के साम्यवाद की दृष्टि से देखें तो मूल रूप से दोनों एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं। धन्यवाद।